पाकिस्तान की तारीख में एक ये स्याह दिन था। शायद ये हमले ना होते अगर एक कठपुतली हुकूमत को आईनी तरीके से हटाया न जाता। किस तरह इस बगावत के मंसूबे को बनाया और साजिशों को उकसाया, ये देखती आंख ने ऐसे दिलखराश मनाजर कभी नहीं देखे। दुश्मन को भी ये जरूरत नहीं हुई कि इस तरह की वो कभी हरकत कभी सोच सकता। ये बात तय है कि ये एक मुनज़्ज़म मंसूबा था बगावत का, पूरी तरह इसकी प्लानिंग की गई और बताया गया था उन जत्थों को आपने कब और कहां और किस वक्त किस जगह पर जाकर आपने हमला करना है। 9 मई को न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की गई बल्कि रियासती इदारों के खिलाफ बगावत की गई। वज़ीर आज़म ने सानहा 9 मई को मुनज़्ज़म बगावत का मंसूबा करार दे दिया। इदारों और सिपा सालार के खिलाफ बगावत बाकायदा मंसूबाबंदी से की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा 1 साल गुजरने के बावजूद जिम्मेदारों को सजा नहीं दी जा रही। अगर कठपुतली हुकूमत को ना हटाया जाता तो शायद ये हमले ना होते। जत्थों को बगावत पर उकसाने वाले आज भी झुठलाते हैं। हमला आवरों को बताया गया था कहां कहां हमला करना है। मुल्क की सालमियत पर दुश्मन ने भी ऐसे हमले नहीं किए। काबीना इजलास में इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। पीपल्स पार्टी से नवीद कमर ने कहा वक्त आ गया सानहे में मुलविस मुल्ज़िमान को सामने लाया जाए। IPP लीडर अलीम खान ने मुल्क की इज्जत सब पर मुकद्दम करार दी। कहा रेड लाइन क्रॉस करने पर रियासत को अपनी रिट दिखानी चाहिए। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक बोले अपनी फौज से महाज आराई का कभी सोचा तक नहीं। 9 मई के मंसूबा साजों और सहूलतकारों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उनको कानून की धज्जियां उड़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सानिया 9 मई से मुतालिक अफवाज पाकिस्तान का वासे मौक़िफ़। ISPR ने कहा इस स्याह दिन पर ब्रेन वॉश सरपसंदों ने बगावत की। जानबूझकर रियासती इदारों के खिलाफ तशद्दुद का सहारा लिया गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुजरिमाना कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत। मकसद मुल्क में खुद साख्ता और तंग नज़र इनकलाब लाने की नाकाम कोशिश थी। शरपसंद अनासर ने जानबूझकर रियासत की मुकद्दस इलामतों की तोड़फोड़ की। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए घिनौनी साजिश को नाकाम बनाया। सदर आसिफ अली जरदारी की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। कहा 9 मई मुल्क की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। तशद्दुद के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। सदर ने रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम को अफसोसनाक करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान 9 मई पर मिट्टी पाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस की सरबराही में वाक़यात पर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। PTI समेत तमाम जमातें कमीशन का फैसला तस्लीम करने की यकीन दहानी कराएं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा अहद करते हैं अब 9 मई कभी नहीं होने देंगे। मुल्ज़िमान तारीख के कूड़ादान में नजर आएंगे। उसी एब्सोल्युटली नॉट के तरले किए जा रहे हैं। बंदे हायर करके किराए पे बंदे लेके उनकी मिन्नतें की जा रही हैं कि साडा कुछ करो। जो हेयरिंग हो रही होती है हाउस की, उनके अंदर जाके हंगामे किए जाते हैं और वहां पे चीखो पुकार की जाती है। ये कोई सादा एहतजाज नहीं था 9 मई। उसके पीछे जो थे किरदार जो है 3-4 साल के ऊपर मुहित है। PTI ने आर्मी चीफ की तकरीरी को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की। मर्जी के चीफ की तैनाती न होने पर साजिश की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपोजिशन पर बरस पड़े। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा 9 मई का एहतसाब जरूरी। कौम को हकाइक से आगाह होना चाहिए। जिम्मेदारान को सजा मिलनी चाहिए। PTI ने मुल्क को बहरानों का शिकार किया। साजिश के ताने बाने 2014 से शुरू हुए। एब्सोल्युटली नोट कहने वाले आज अमेरिका के तरले करते फिर रहे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात को 1 साल मुकम्मल। शरपसंदों ने एहतजाज के नाम पर जिना हाउस और दीगर अमलाक को आग लगाई और तोड़ फोड़ की। बानी पाकिस्तान की नायाब तस्वीर समेत उनसे मंसूब कई नवादरात को जलाया। मुल्क भर में तकरीबात, शहर शहर रैलियां निकाली गईं। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल्स में बच्चों का पाक फौज से इजहार यकजहती। 9 मई से मुतालिक प्ले कार्ड्स उठाए, पाकिस्तानी परचम भी थामे। पेशावर में बच्चों ने शमा रोशन की। जीवे जेवे पाकिस्तान के नारे। रेडियो पाकिस्तान की इमारत पर शरपसंदी की मजम्मती तकरीब का इनेकाद। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद शरीक हुई। बलोचिस्तान के जिला कोहलू में एहतजाजी रैली, पाक फौज के हक में नारेबाजी। मुल्तान में नून लीग के ज़ेर एहतमाम फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद।
वैसे तो एक दिन था, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। उसके पीछे इस कौम को तकसीम करने की कहानी है। उसके पीछे नफ़रतों को बढ़ाने की कहानी है। वज़ीर आला सिंध ने 9 मई को नफरत और तकसीम की कहानी करार दे दिया। मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा, नौजवानों के जहन भर दिए गए, कौम को तकसीम करने की साजिश हुई, जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कई बार गिरफ्तार हुए मगर कभी मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने हमारे मुल्क के नौजवानों को गलत राह पे लगाने की कोशिश की है। अमन से हटाकर उसको ऐसी जगह पर पहुंचाया जाए जहां पे वो इंतशार और तशद्दुद की राह अख्तियार करे। जिस शख्स की ट्रेनिंग और जिस शख्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने सिवा कुछ नहीं था, अपनी ज़ात के सिवा कुछ नहीं था, 9 मई को जब उस शख्स को गिरफ्तार किया गया तब पूरे पाकिस्तान को एक सोची समझी साजिश के तहत आग लगाई। 9 मई को एक शख्स की गिरफ्तारी पर पूरे मुल्क को आग लगाई गई। चंद शरपसंदों ने नौजवानों को गलत रास्ते पर लगाने की कोशिश की। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नामेमन की पीटीआई क़यादत पर शदीद तनकीद। तकरीब से खिताब में कहा, कौम और नौजवान माजी से सबक सीखें। बानी पीटीआई को आइडियल समझने वाले जेलों में सड़ रहे हैं। एक शख्स का मकसद अपनी ज़ात के सिवा कुछ नहीं था, वो मुल्क को अपनी कुर्सी की खातिर तबाह करने को तैयार था। 9 मई को गिरफ्तार किया गया तो साजिश के तहत आग लगाई गई। नौ मई का दिलकरार साहनिया, शोहदा के लवाहिकीन का इजहार ख्याल। लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद शहीद की वालिदा कहती हैं, 9 मई किसी को नहीं भूला, पूरा पाकिस्तान अफसरदा। शोहदा की तस्लील हमारे दिलों को दुखाती है। चंद अनासर आज भी मुल्क में इंतशार फैला रहे। मेजर जानजेब अदनान शहीद की वालिदा ने कहा, यादगारों की बेहुरमती करने वालों से सख्ती से पेश आना चाहिए। सिपाही कासिम शहीद के वालिद बोले, शोहदा की इज्जत करना हम पर फर्ज, उनकी तस्वीरों की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे दिल में फौज का बहुत एहतराम। जो कुछ 9 मई को हुआ, शोहदा जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां दी, जब उनके मुजस्मे उठा के आप गंदे नालों में फेंकेंगे, आप GHQ के ऊपर हमला करेंगे, आप जिना के हाउस पे हमला करेंगे, फौज पाकिस्तान की सॉलिडारिटी के साथ है, हम अपनी फौज के साथ हैं। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। शाम 4 बजे अपनी अफवाज और रियासती इदारों के साथ इजहार यकजहती के लिए लिबर्टी चौक पर इकट्ठे हो रहे हैं। जिना हाउस और रियासती इदारों पर हमले जैसे वाकयात के पीछे जिसका भी किरदार था, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ। सियासी और समाजी और शोबिस शख्सियात का पाक फौज से इजहार यकजहती। 9 मई वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। मुलव्विस अनासिर को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। लिबर्टी लाहौर में रैली शेड्यूल, सिविल सोसाइटी शरीक होगी। कराची में सिविल सोसाइटी के 9 मई के हवाले से रैली, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात की शिरकत। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर पुलिस और वकला में तसादुम के खिलाफ हड़ताल। वकला एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट के बाहर जमा हुए। उधर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का वकला हड़ताल पर इजहार बरहमी। एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हड़ताल का लफ्ज यहाँ इस्तेमाल ना करें, केस अपने वक्त पर ही लगेगा, हम इतने जुर्माने लगाना शुरू कर देंगे कि आप याद रखेंगे। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखकर सजा को मजीद सख्त बनाया क्या? कैद तन्हाई में रखना सिर्फ सजा नहीं बल्कि टॉर्चर है। बुशरा बीबी के अडाला जेल मुंतकली केस का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा, रिहाइशगाह को सब जेल करार देने से बुशरा बीबी के बच्चे आसानी से घर नहीं आ जा सकते। सब जेल करार देने से पहले प्रॉपर्टी मालिक से इजाजत भी नहीं ली गई। गंदम स्कैंडल की तहकीकात में ताखीर क्यों? सेक्रेटरी कैबिनेट ने वजह बता दी। कामरान अली अफजल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कमेटी में TORs का इजाफा हुआ जिस पर थोड़ा टाइम लिया गया। मामला उठाने पर मीडिया पर बरस पड़े। बोले, मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं।
सस्ते और मियारी आटे की फराहमी के लिए महकमे खुराक पंजाब मुतहरिक, गैर मियारी गंदम की मौजूदगी पर 42 फ्लावर मिल्स को भारी जुर्माने, लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए। लाहौर, बहावलपुर, रहीम यार खान की 20 फ्लावर मिल्स को 10 लाख रुपए जुर्माने, मुख्तलिफ शहरों में 20 फ्लावर मिल्स को शोकॉज नोटिस जारी। फैसलाबाद की 2 फ्लावर मिल्स के लाइसेंस मनसूख। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन कहते हैं आटे के मयार और रोटी के वजन में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर कायद के सारिफीन के लिए बिजली 18 रुपये 57 पैसे महंगी होने का इम्कान। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगी। जुलाई 2023 तक मार्च 2024 की मद में वसूलियों की दरख्वास्त दायर की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात से चीनी सफीर की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात, सीपैक और पाकिस्तानी मईशत पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौराए चीन पर तफसीली गुफ्तगू। अताउल्लाह तारर ने कहा दुनिया की नजरें वज़ीर आज़म के दौराए चीन पर जमी हैं। दौरे के दौरान सीपैक मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। चीनी सफीर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मिले। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और बशाम वाक़े पर होने वाली पेशरफ्त पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा पाक चीन दोस्ती को सबूताज करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। दुश्मन इन मजबूत ताल्लुकात में दरार नहीं डाल सकता। लाहौर एयरपोर्ट पर आतिशज़दगी, इमिग्रेशन सिस्टम तबाह। एयरपोर्ट को इंटरनेशनल परवाज़ों के लिए 5 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक 5 घंटे बाद परवाज़ों की रवानगी हो सकेगी। अंदरूने मुल्क का अमल जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का नोटिस, फौरी बहाली का हुक्म। वज़ीर हवाबाजी को आग की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। बर वक्त फायर टेंडर पहुंचे, ना ही इकदाम किए गए। इसराइल नहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म से बाज ना आया। रफा पर हमलों में अब तक 109 फ़लस्तीनी शहीद। घर पर हमले में 2 ख़वातीन और 4 बच्चे शहीद। शमाली इसराइल में हिजबुल्लाह का मिसाइल हमला, 1 इसराइली फौजी हलाक। शाम के फ़ज़ाई दिफा ने गोलान से फायर किए गए इसराइली मिसाइल मार गिराए। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं रफा पर बड़ा हमला किया तो इसराइल को हथियारों की फराहमी रोक देंगे। जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को मुकम्मल आज़ाद और खुद मुख्तियार रियासत का दर्जा दिए जाने का इम्कान। करारदाद मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पेश की जाएगी। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम, इस्राएली हुकूमत जवाब देने के काबिल भी ना रही। ब्रॉडकास्टर पेरिस मॉर्गन ने शो में इस्राएली हुकूमत के तर्जुमान को लाजवाब कर दिया। सवाल किया गया कि फौजी कार्रवाई में कितने फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। जवाब में इस्राएली तर्जुमान एवी हेमन बौखला गए। कहा कि हमास के 14,000 अरकान को कत्ल किया, कितने आम शहरी मारे गए इसका इल्म नहीं।